के मरीज रीवा में ही क्यों होते हैं। और मैंने अभी सर्वे के लिए कहा है कि जरा इसका सर्वे होकर के हमको बताओ, क्योंकि रमाकांत जी, मैंने स्वतः, मेरे पास जब मैं विधायक था तो आप जानते हैं सबसे दवाइयों को पैसा देने वाला विधायक में माना जाता था। मेरे पास जो आवेदन आते थे एस्टिमेट के, वो कैंसर के बहुत सारे आते, तो मैंने अपने ऑफिस से कहा जरा निकालो उनको। 1000-1500 तो मैंने ही दिया होगा और विधायकों ने दिया, तमाम लोग देते रहते, कुछ सीधे पाते कुछ नहीं भी लेते, तब भी दवाई कराते हैं। कितना बड़ा सेंटर है। माने आप ये कह सकते हो कि ये कैंसर का एरिया है। तो कैंसर का एरिया इसलिए नहीं है कि हम पैदा हुए इसलिए कैंसर हो गया, उसका कारण है कि तम्बाकू का हम कई तरह से उपयोग करते हैं। तो यदि है, अब वो हम तम्बाकू हटा नहीं सकते, उनका खाना बंद नहीं कर सकते, तो कम से कम उनको चिकित्सीय सुरक्षा का हम काम कर सकते हैं। तो ऐसा प्रयास होना चाहिए। मैंने कहा है, कल राजेंद्र जी से भी कहा है कि सब मिल करके सब लोग ऐसा प्रयास करें कि जैसा भोपाल के भीतर एक कैंसर इंस्टीट्यूट है, जैसा जबलपुर में एक कैंसर इंस्टीट्यूट खुला, जैसा हमारा इलाहाबाद में है, उस तरह का कैंसर इंस्टीट्यूट यहाँ क्यों नहीं खुलना चाहिए। इस तरह के कुछ काम हो जिससे, बाकी तो चलेगा, डेवलपमेंट भी चलेगा, लोक कल्याण का भी काम चलेगा, पर चिकित्सा के क्षेत्र में यदि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनी है तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए हमें डीएम चाहिए, और जो उनके जो अलग से क्या कहलाते हैं वो, यानी जो उनके सर्जरी वाले होते हैं, वो भी, जो जिसको आप डॉक्टरेट कहते हो, एक तो एमडी एमएस हो गया और फिर एमडी का डीएम हो गया। डीएम मतलब वो डॉक्टरेट जो हुआ, उसके ट्रेनिंग का सेंटर यहाँ क्यों नहीं। बाहर से लोग ट्रेनिंग करके तब आते हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उसकी हमको जरूरत है, नहीं है डॉक्टर उस तरह के। तो ऐसा करके कुछ हो जिससे चिकित्सा के क्षेत्र में भी लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके, और सरकार इस दिशा में काम कर रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपने अभी स्वास्थ्य की बात की, नहीं वो तो मेडिकली चिकित्सीय वो परीक्षण होगा कि उसके कारण क्या है। पर सामाजिक तौर पर हम भी खोज सकते हैं कि आखिरकार यदि हमने देखा कि लगातार तम्बाकू खा रहा, मुंह का कैंसर हो गया, तो हम क्यों नहीं बता सकते कि साहब ये इसी कारण होगा। दूसरा सर्जरी में और तरह के, भाई जरूरी है कि रीवा में भर्ती हो। यहाँ के मरीज नागपुर, आप देखिए जितनी बसेस चलती हैं, अब तो ट्रेन चल गई, अब देखना किस तरह से मरीज जाएंगे, कितने मरीज जाएंगे वहाँ। इलाहाबाद यहाँ कमला नेहरू अस्पताल, वहाँ जाते हैं, बनारस वाले में जाते हैं, यहाँ 2-2 कैंसर के इंस्टीट्यूट खुल गए जबलपुर में, वहाँ लोग भाग रहे हैं। तो जो रीवा में आए वो रिकॉर्ड यहाँ हो सकता है, पर जो बाहर जा रहे हैं उनका कौन सा रिकॉर्ड होगा। आशा कैंसर जो अटैच्ड है उससे, जीएमएस से, उसके यहाँ रिकॉर्ड हो सकता है, उनके यहाँ है। पर हमारा एक सुझाव इस तरह का, मैं प्रयास ये करूंगा, इसलिए मैं सब हमारे सम्मानित विधायकों से कहा कि मिल करके इस दिशा में, न केवल ये एक छोटी सी बात बताई, इसी तरह से ऐसा करके कुछ करके जाना चाहिए। समय हम लोगों के पास कम रहता है, फिर भी कम समय में बड़ा काम करके जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल है, इतना भैया क्षमा करना, पत्रकार वार्ता नहीं कर रहा हूँ अध्यक्ष जी। पत्रकार वार्ता जब करूंगा फिर जो कुछ, मैं ये पूछ रहा था, निवेदन भी है मेरा कि रीवा में सब कुछ है, आपने संजय गांधी दिया, सुपर स्पेशलिटी दिया, लेकिन मशीनों को चलाने वाले लोग नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ। मैंने शासन स्तर से क्या आप ऐसा प्रयास करें? मैं वही बोल चुका भैया, उसी बोल चुका, उस तरह का ट्रेनिंग सेंटर हो जाए तो। ट्रेनिंग सेंटर सर, हमारा एक निवेदन है जी। निवेदन यह है कि विंध्य प्रदेश, अभी आपने कहा 44% रेवेन्यू जो है पूरे मध्य प्रदेश को देता है, लेकिन जो योजनाएं आपके इंदौर में, ग्वालियर में शिफ्ट होती हैं, उन योजनाओं को रीवा लाने के लिए रीवा संभाग या विंध्य क्षेत्र में आप प्रयास करेंगे सर? मैं कर ही रहे हैं, आज से थोड़ी भी, स्पीकर बनने के बाद पहले से कर रहे हैं। और कल यदि सुना होगा आप हमारा भाषण, तो मैंने कहा है कि मैं रीवा का पक्ष लेता रहूंगा। इसमें कोई कहता है निष्पक्ष नहीं, तो कहते रहो, पक्षपात करूंगा मैं रीवा के साथ, उसमें कौन सी। लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं। रीवा के छात्र हों या फिर मध्य प्रदेश के छात्र हों, वो भोपाल, इंदौर या फिर अन्य जगह पढ़ने जा रहे हैं, तो सर उनको वहाँ पढ़ने जाते हैं तो ज़्यादा खर्च भी आ रहा है, रहना पड़ रहा है। तो सर ऐसी व्यवस्था क्या नहीं हो सकती कि रीवा में या फिर अन्य क्षेत्र में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट खोला जाए? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हमारा जो जॉब ओरिएंटेड जो चीज़ें हो सकती हैं,
जैसे हमने नाम ही लिया बेंगलोर का, कहाँ कहाँ का नाम, वहाँ जो IT हब है उस तरह का अपने को यहाँ भी आवश्यकता है, परंतु उसको रोजगार को केवल सरकारी नौकरी से मत जोड़ो। कहीं भी सरकारी नौकरियां इतनी नहीं हो सकती हैं कि सारे पढ़ने वाले लोगों को सरकारी नौकरी दी। और रीवा में हम ऐसा समझते हैं कि हम ये मानते हैं रमाकांत जी की सरकारी नौकरी मिली तभी माना जाएगा कि हम बेरोजगार नहीं है। नहीं, इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है, आप भी ये मानते होंगे और पिछली सरकारों ने भी ये कहा था कि लोकल इंडस्ट्रीज में 75% लोकल को ही रोजगार दिया जाए, इससे कितना सहमत हैं आप? नहीं, देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जो इंडस्ट्री